एक बार गौतम बुद्ध अपने कई शिष्यों के साथ वन के भीतर भ्रमण करते हुए जा रहे थे। एक स्थान पर आकर विश्राम करने लगे तो बुद्ध ने अपने शिष्य को कहा कि कुछ जल ले आइए। समीपवर्ती एक जलाशय था, वहाँ गए, देखा कि कुछ जल के अंदर मट्टी लग रहा था। मट्टी के चिन्ह को देखकर सोच रहे थे कि अभी जल मलिन है, जब निर्मल हो जाए तो फिर हम इनको पिला देंगे। तो वापस लौट के गए। बुद्ध ने पूछा, जल लाए क्या? शिष्य ने कहा, नहीं, अभी वो कुछ गंदा लग रहा है, अभी मैं नहीं लाया। तो बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, प्रतीक्षा करते हैं। आधे घंटे की प्रतीक्षा के पश्चात फिर शिष्य को भेजा। फिर उन्होंने वहाँ निरीक्षण किया। फिर लौट के आके कहा कि नहीं, अभी भी मलिन है। फिर 1 घंटे के बाद फिर भेजा और तब शिष्य आकर कहता है कि हाँ, अब निर्मल लग रहा है, और वो जल लाकर पिलाए। और बुद्ध ने स्वयं और अपने सभी शिष्यों को वो जल पिलाया। फिर बुद्ध इनको देखकर कहने लगे, आप बताइए कि आपने इस हादसे से क्या सीखा? आपको मैंने जल लेने भेजा, तब जल गंदा था, कुछ समय के पश्चात वो जल बड़ा निर्मल दिखने लगा, क्या समझा? शिष्य ने कहा, आप बताइए इसके विषय में। तो बुद्ध कहने लगे, वास्तव में हमारे मन के अंदर भी विविध प्रकार की वासनाएं इस मट्टी की तरह, गंदगी की तरह, कीचड़ की तरह है। जल अपने आप में निर्मल है, लेकिन जब जल मट्टी के संपर्क में आता है तो उस संपर्क से वो जल भी गंदा दिखने लगता है। लेकिन अगर कुछ समय हम प्रतीक्षा करें, कुछ अभ्यास करें, वैराग्य का प्रदर्शन करें, तो वही गंदा जल कुछ समय के पश्चात निर्मल हो जाता है। अर्थात ये जल और ये गंदगी दोनों अलग अलग हो सकती है। गीता में कृष्ण कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोर इव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहच्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कृष्ण कहते हैं कि इस अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास और वैराग्य बड़ा शक्तिशाली मार्ग है, और तब जाके हम इस मन के भीतर विविध प्रकार के उठते हुए कीचड़ तुल्य अनर्थों को नियंत्रित कर सकते हैं और हृदय के भीतर निर्मलता और शांति अनुभव कर सकते हैं।